सावधान हिंदुस्तान, क्या आपकी रसोई का चूल्हा और आपकी गाड़ी के पहिए थमने वाले हैं? दुनिया के नक्शे पर छिड़े महायुद्ध की आग अब भारत के आम आदमी की जेब तक पहुंच चुकी है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आए अचानक उबाल ने भारतीय तेल कंपनियों के होश उड़ा दिए हैं। क्या देश में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की किल्लत होने वाली है? और क्या गैस सिलेंडरों की लंबी कतारें एक बार फिर लॉकडाउन जैसी पाबंदियों का संकेत दे रही हैं? आज के इस विशेष महापड़ताल में हम उन गुप्त रिपोर्टों का खुलासा करेंगे जो सावधान हिंदुस्तान, क्या आपकी रसोई का चूल्हा और आपकी गाड़ी के पहिए थमने वाले हैं? दुनिया के नक्शे पर छिड़े महायुद्ध की आग अब भारत के आम आदमी की जेब तक पहुंच चुकी है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आए अचानक उबाल ने भारतीय तेल कंपनियों के होश उड़ा दिए हैं। क्या देश में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की किल्लत होने वाली है? और क्या गैस सिलेंडरों की लंबी कतारें एक बार फिर लॉकडाउन जैसी पाबंदियों का संकेत दे रही हैं? आज के इस विशेष महापड़ताल में हम उन गुप्त रिपोर्टों का खुलासा करेंगे जो सरकारी दफ्तरों से लेकर तेल डिपो तक खलबली मचा रही हैं। आज की बड़ी हेडलाइंस। ईंधन संकट का महा अलर्ट। खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित। भारत के कई राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कमी की खबरें। कुछ पेट्रोल पंपों पर स्टॉक खत्म के बोर्ड लगने शुरू। एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग में भारी देरी। सप्लाई चेन टूटने से घरों तक पहुंचने में लग सकता है 15 दिनों का समय। क्या फिर लौट रहा है लॉकडाउन का दौर? परिवहन ठप होने की आशंका के बीच जरूरी चीजों के दाम आसमान छूने के आसार। लखनऊ, बाराबंकी और बहराइच समेत उत्तर भारत के जिलों में ईंधन डिपो पर सुरक्षा बढ़ाई गई। अब गहराई से समझते हैं कि आखिर ये संकट पैदा क्यों हुआ है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यानी उस समुद्री रास्ते को खतरे में डाल दिया है जहां से भारत का अधिकांश तेल गुजरता है। यदि ये समुद्री मार्ग बाधित होता है तो भारत में कच्चे तेल का आयात 60% तक गिर सकता है। यही कारण है कि भारतीय तेल कंपनियां अब बफर स्टॉक को सुरक्षित रखने के लिए सप्लाई को नियंत्रित कर रही हैं। रसोई गैस यानी एलपीजी के उपभोक्ताओं के लिए भी खबरें अच्छी नहीं हैं। डिलीवरी चैनल्स में आए अवरोध के कारण बाराबंकी और बहराइच जैसे जिलों में गैस एजेंसी के बाहर सुबह से ही लंबी कतारें देखी जा रही हैं। प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है कि किल्लत की खबरों के बीच कोई भी एजेंसी संचालक कालाबाजारी ना करे, वरना उनके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे घबराकर एक्स्ट्रा सिलेंडर की बुकिंग ना करें, क्योंकि इससे डिमांड और सप्लाई का संतुलन और भी बिगड़ सकता है। सोशल मीडिया पर चल रही लॉकडाउन की खबरों ने आम जनता की बेचैनी बढ़ा दी है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि अभी ऐसी कोई योजना नहीं है, लेकिन यदि ईंधन की कमी के कारण माल ढुलाई वाले ट्रक थम जाते हैं तो बाजार में सब्जियों और अनाज की कमी हो सकती है। परिवहन संघों ने चेतावनी दी है कि यदि डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी हुई तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से बाजार को लॉकडाउन जैसी स्थिति में धकेल देगा। संकट के इस दौर में नागरिकों को कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। अनावश्यक यात्राओं से बचें और सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें ताकि पेट्रोल और डीजल की खपत को कम किया जा सके। अफवाहों पर ध्यान ना दें और केवल आधिकारिक न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से ही जानकारी प्राप्त करें। यदि आपके क्षेत्र में कोई पंप संचालक अवैध तरीके से तेल की जमाखोरी कर रहा है तो तुरंत जिला प्रशासन को सूचित करें। ये भारत के वर्तमान ईंधन संकट पर अब तक की सबसे सटीक और विस्तृत रिपोर्ट है। सच्चाई और सबसे तेज न्यूज़ अपडेट्स के लिए इस वीडियो को हर व्हाट्सएप ग्रुप में साझा करें। क्या आपके जिले लखनऊ, बाराबंकी और बहराइच के पेट्रोल पंपों पर भीड़ बढ़ रही है? अपने शहर के नाम के साथ कमेंट बॉक्स में अपनी रिपोर्ट साझा करें। देखते रहिए इस संकट की लाइव महापड़ताल। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। अब हम उस कड़वी हकीकत की पड़ताल करेंगे जो पेट्रोल पंपों की लंबी कतारों के पीछे छिपी हुई है। भारतीय तेल विपणन कंपनियों यानी ओएमसी के आंतरिक सूत्रों से प्राप्त डेटा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार करने के बेहद करीब है। आम आदमी के लिए ये केवल पेट्रोल की किल्लत है, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए ये एक गहरा जख्म है। कंपनियों को हर लीटर डीजल पर 10 से 12 रुपए का घाटा उठाना पड़ रहा है, जिसके कारण निजी ऑपरेटरों ने अपनी सप्लाई को 80% तक कम कर दिया है। लखनऊ, बाराबंकी और बहराइच के रिलायंस और एसआर जैसे प्राइवेट पंपों पर ताले लटकने की खबरें आ रही हैं, जिससे सरकारी पंपों पर दबाव 3 गुना बढ़ गया है। रसोई गैस की किल्लत केवल सप्लाई चेन की समस्या नहीं है, बल्कि ये पैनिक बुकिंग का नतीजा भी है। इंडेन, भारत गैस और एचपी के बॉटलिंग प्लांटों में 24 घंटे काम होने के बावजूद ट्रांसपोर्टेशन स्ट्राइक की धमकियों ने डिलीवरी को धीमा कर दिया है।
बाराबंकी के देवा और फतेहपुर तहसील क्षेत्रों में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी की खबरें मिल रही हैं, जहां ऊंचे दामों पर रीफिल बेचे जाने की शिकायतें प्रशासन तक पहुंची हैं। बहराइच के तराई अंचलों में ग्रामीण उपभोक्ताओं को लकड़ी और उपलों पर वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के बाहर के उन राज्यों पर जहां स्थिति और भी गंभीर है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर और इंदौर संभाग में डीजल की कमी के कारण कृषि कार्यों और ट्रैक्टरों की आवाजाही पर बुरा असर पड़ा है। राजस्थान के मरुस्थलीय जिलों जैसे जैसलमेर और बाड़मेर में दूर दराज के पंपों पर तेल खत्म होने से परिवहन पूरी तरह ठप होने की कगार पर है। बिहार के पटना और गया में गैस एजेंसियों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा है ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। पंजाब और हरियाणा में कटाई के सीजन के दौरान डीजल की किल्लत किसानों के लिए किसी बड़े संकट से कम नहीं है। परिवहन संघों और ट्रक ड्राइवरों की हालिया बैठक ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। यदि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने देशव्यापी चक्का जाम का ऐलान किया तो ये भारत के लिए एक अदृश्य लॉकडाउन जैसा होगा। दूध, सब्जी और जीवन रक्षक दवाइयों की सप्लाई चेन टूटने से बाजार में महंगाई का वो तांडव शुरू होगा जिसकी भरपाई करना मुश्किल होगा। प्रशासन ने आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू कर जमाखोरों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। ये भारत के वर्तमान ईंधन और गैस संकट पर सबसे बड़ी और विस्तृत न्यूज़ डॉक्यूमेंट्री है। सच्चाई और सबसे तेज न्यूज़ अपडेट्स के लिए इस वीडियो को हर किसान और ट्रांसपोर्टर ग्रुप में साझा करें। क्या आपके ज़िले लखनऊ, बाराबंकी या बहराइच के पंपों पर नो स्टॉक का बोर्ड लगा है? अपने पेट्रोल पंप का नाम और शहर कमेंट बॉक्स में लिखकर दूसरों को सतर्क करें। देखते रहिए इस वैश्विक संकट की पल पल की रिपोर्ट। अफवाहों से बचें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। अब हम विश्लेषण के उस गुप्त अध्याय को खोलने जा रहे हैं जिसे समझना हर भारतीय नागरिक के लिए अनिवार्य है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के गलियारों से छनकर जो खबरें आ रही हैं वो भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी आपातकालीन तेल भंडार की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर दुनिया में तेल की सप्लाई पूरी तरह रुक जाए तो भारत के पास कितने दिनों का बैकअप मौजूद है? विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पादुर की विशाल भूमिगत गुफाओं में रखा गया ये रिजर्व स्टॉक केवल 9.5 दिनों की राष्ट्रीय ज़रूरत को पूरा कर सकता है। ईरान और इजराइल के बीच जारी ये तनाव यदि युद्ध में बदलता है तो भारत को अपने इस इमरजेंसी कोटा का उपयोग करना पड़ सकता है, जिसके कारण लखनऊ, बाराबंकी और बहराइच के डिपो में तेल की राशनिंग शुरू की जा सकती है। रसोई गैस की बढ़ती किल्लत के बीच उपभोक्ताओं के मन में एक और बड़ा डर सब्सिडी को लेकर है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने संकेत दिए हैं कि कच्चे तेल की खरीद का बोझ कम करने के लिए आने वाले समय में एलपीजी की कीमतों में एकमुश्त 50 से 100 रुपए की बढ़ोतरी की जा सकती है। बाराबंकी और बहराइच के उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए ये खबर किसी झटके से कम नहीं है, जहां पहले से ही सिलेंडर रीफिल कराने की दर 60% से नीचे गिर चुकी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बैंक खातों में आने वाली सब्सिडी में कोई तकनीकी देरी नहीं होगी, लेकिन बाजार में सिलेंडर की उपलब्धता अगले 15 दिनों तक सीमित रहेगी। अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख क्षेत्रों की ओर जहां ईंधन संकट की आंच तेज हो चुकी है। गोरखपुर और बस्ती संभाग के पेट्रोल पंपों पर शाम 7 बजे के बाद ड्राई आउट यानी स्टॉक खत्म होने की स्थिति बन रही है। रोहिलखंड के बरेली और मुरादाबाद में ट्रांसपोर्टरों ने साफ कर दिया है कि यदि डीजल के दाम बढ़े तो वे माल ढुलाई के रेट में 20% की वृद्धि कर देंगे। पश्चिम यूपी के नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी स्टेशनों पर 2-2 किलोमीटर लंबी कतारें देखी जा रही हैं, जिससे कामकाजी लोगों का समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है। संकट के इस दौर में भारत की नजरें एक बार फिर रूस की ओर टिकी हैं। क्या रूस से मिलने वाला सस्ता कच्चा तेल भारत को इस महंगाई की आग से बचा पाएगा? अमेरिकी प्रतिबंधों और भुगतान के नए नियमों के कारण रूसी तेल के जहाज़ों का भारत पहुंचना अब पहले जैसा आसान नहीं रहा। यदि भारत को समय पर सस्ता कच्चा तेल नहीं मिला तो पेट्रोल के दाम 100 रुपए के जादुई आंकड़े को फिर से पार कर सकते हैं। इस कूटनीतिक शतरंज की बाजी का सीधा असर आपकी और हमारी रसोई के बजट पर पड़ने वाला है। ये भारत के सबसे बड़े ईंधन और गैस संकट की महापड़ताल का तीसरा भाग है। सच्चाई और विश्वसनीयता के लिए इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ साझा करें जो रोजाना लंबी दूरी तय करते हैं। क्या आपके क्षेत्र लखनऊ, बाराबंकी या बहराइच में गैस सिलेंडर की डिलीवरी में देरी हो रही है? कमेंट में अपनी एजेंसी का नाम और अपनी समस्या लिखकर हमें अवगत कराएं। देखते रहिए इस महासंकट की सबसे विश्वसनीय रिपोर्ट। घबराएं नहीं, सतर्क रहें। जय हिंद।